Hello everyone, welcome to Eurotop. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our JIB November 2025 30-day plan for accounting and financial management for bankers. So I'll be talking about क्या आपका 30-day plan होना चाहिए, कौन से topics बहुत important है, कौन सा ऐसा specific area है which you should not leave at all. I'll be covering all these important topics और साथ साथ कुछ motivational areas भी, कुछ important quick tips भी जो बहुत important है आपकी prep के लिए, वो सब I'll be discussing. So till the very end बने रहिएगा. और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो अहेड, आपको ये पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू बुकलेट के अंदर हम आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 5 अटेम्प्ट्स यानी 4 सब्जेक्ट्स सारा आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको मिल रहे हैं 1200 MCQs, उसके अलावा हम आपको ये दे रहे हैं फ्री, और इसके साथ में आपको मिल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लिस्ट। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड और यू नीड टू डू इज बस यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाएं और वहां से आप हमारी वेबसाइट पर जब पहुंच जाएंगे जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये आपका बुकलेट, जिसके अंदर आपको ये सब मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ्स डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल है, तो आराम से डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़िए या अपना खुद से पढ़िए, आपके पास वो पूरी फ्रीडम है। सो लेट्स डिस्कस द स्पेसिफिक एरिया ऑफ 30 डेज प्लान एवरीवन। अच्छा, 30 डे प्लान में ना सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है कि अपने पेपर के अंदर होता क्या है। देखिए हमारे पेपर के अंदर ना एक चीज़ तो जो होती है वो ये है कि हमारे पेपर के अंदर में ना सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी मॉड्यूल सी की है, क्योंकि मॉड्यूल सी जो है आपका, मॉड्यूल सी दिस इज द एरिया, दिस अराउंड 30% ऑफ योर पेपर अप्रॉक्सीमेट ना, इसके अंदर आपको 25 to 30 मार्क्स ज़्यादा मतलब इसके मिल जाते हैं और 25 अबव ही रहता है। आइडली तो आपके पास 4 मॉड्यूल्स हैं तो दैट मेक्स अराउंड 25 मार्क्स ईच फॉर द मॉड्यूल्स। बट ये होता है कि हमारा मॉड्यूल सी की कवरेज ज़्यादा और मॉड्यूल ए की कवरेज ज़्यादा है। सो मैं ये कहूँगी कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल जो आपका ये मॉड्यूल सी है, एंड इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल ए, दिस हैज़ गॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। जो आपका बी है उसकी कवरेज थोड़ी कम है, उसकी कवरेज अराउंड 20% की है, और मॉड्यूल डी की आपके पास 25 की है। तो आप ये कह सकते हो जब आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए ए और सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपके पास डी आ जाता है, फिर आ जाता है बी। बट नाउ हियर कम्स द बॉटल नेक। अगर आप, मैं इसकी बात करूँ अपने पेपर के अंदर ना, वैसे तो बी जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट आपको ये पता है कि वो मॉड्यूल ए से कनेक्टेड है। तो जिसने मॉड्यूल ए अच्छे से किया होता है ना, उसको ही मॉड्यूल बी समझ में आएगा। और जब आप इनको साथ साथ पढ़ते हो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसका ये बेनिफिट रहता है कि इसके थ्रू ना आपको मिल जाती है कवरेज ऑफ कनेक्टेड टॉपिक्स। वो कनेक्टेड टॉपिक्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। मॉड्यूल सी काफ़ी हद तक एक इंडिविजुअल एरिया है, और उसी के साथ साथ जो आपका मॉड्यूल डी है वो भी आपका एक इंडिविजुअल टॉपिक है कि आप उसको अकेले पढ़ना चाहो, पहले पढ़ना चाहो, बाद में पढ़ना चाहो, आपको लग रहा है आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपसे कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, आप वही उठाकर पढ़ना चाहते हो, उसमें जीएसटी है, उसमें इनकम टैक्स है, तो आप एक्चुअली उसको इंडिविजुअली सब कुछ माइनस करके उसको आराम से देख सकते हो। ये उसके फायदे हैं। सो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक एरिया कि कहाँ से और कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है। अब बारी आती है पढ़ना कहाँ से शुरू करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो और आपको टैक्सेस का फिर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप मॉड्यूल डी से शुरू कर लो। कि आपका मॉड्यूल डी एक बार पढ़ोगे ना आपको उसमें जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज देर इज़ नो कनेक्शन इन आपके बेसिक्स में। लेकिन अगर आपको एक्चुअली पहले एक बार बेसिक्स कवर करने, क्योंकि इसके बिना एएफएम होना नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एबीसी, अगर आपने एबीसी नहीं पढ़ी तो आप कैट मैट रैट तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तो वो कैट मैट रैट जो अकाउंट्स का है वो आपको मिलता है हमारे उसके अंदर में, क्या कहते हैं, हमारे जो स्पेसिफिक एरिया है दैट इज कवर्ड इन द एरिया ऑफ मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए के अंदर अराउंड 11 चैप्टर्स हैं, उसमें आपको उसकी एक्चुअल कवरेज देखने को मिलेगी। तो वो वहां से जब आप पढ़ रहे होगे ना तो प्लीज उसका ध्यान रखना कि आप मॉड्यूल ए को सीक्वेंस में सबसे पहले करो, एटलीस्ट बी और सी से तो पहले ही पढ़ लो, ताकि ना आपको इसका आइडिया हो जाए कि अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है। सो दी अब मैंने ना इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको कवर करवाया है कि व्हाट आर द एरियाज विच आर सुपर क्रिटिकल, एसेंशियल एंड एडिशनल। तो मैं आपको ना द मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स एज वेल एज द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ आर जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक्स भी मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। मैंने आपको कहा था इनकी वेटेज मोर देन 50 मार्क्स ऑफ योर पेपर है, देन फॉलोड बाय मॉड्यूल डी, एंड लीस्ट में अपना मॉड्यूल बी आता है।
मॉड्यूल ए के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, दिस हैज मेजर कवरेज। द मेजर कवरेज कवर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, आपके इसके अंदर ट्रायल बैलेंस है, डेप्रिसिएशन है। दे आर क्रेजी अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पेपर में इतना ही बार पूछा जाता है। पुराना अगर आप पेपर उठाएंगे 2022 से पहले का, तो उसमें भी आपको सब जगह डेप्रिसिएशन के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बार के पेपर में देवर 4-5 क्वेश्चंस फ्लैट यहीं से उठाकर डाले हुए हैं। 2 मार्कर भी होंगे, 1 मार्कर भी होंगे, सो मोर देन 5 to 7 मार्क्स आपको दिख सकता है अकाउंटिंग में, यहाँ डेप्रिसिएशन में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ट्रायल बैलेंस ऑल्सो गोज फॉर अराउंड 3 to 4 मार्क्स मिनिमम। जो आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, इनमें मैंने हमेशा वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस बहुत देखा है, वेरिंग ऑफ हाफ मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, ये आपको दिखता ही है। तो उसके हिसाब से ये 3-4 चैप्टर्स ही आपके 5 से 7 मार्क, ओवरऑल 10 मार्क्स से ऊपर यही ले जाते हैं। आप सोचिए, अगर पहला आपका मॉड्यूल 25 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स से ऊपर, आई थिंक मोर देन 10 एक्चुअली, 12 मार्क्स तक का जो डिफरेंस होगा ना, ये ही ले जाते हैं। 50% आपका कवर हो रहा है मॉड्यूल ए का पोर्शन बाय जस्ट कवरिंग दीज फ्यू चैप्टर्स। अच्छा, एट द सेम टाइम आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप एक काम कीजिए कि बस यही चैप्टर्स पढ़कर चले जाइए, बिकॉज बैंकर्स को लगता है कि चलो ये इंपॉर्टेंट बोला है, यही पढ़कर चल जाते हैं। बैड न्यूज़ इज कि हमारे पेपर में सिर्फ 35 चैप्टर्स हैं। ये तो गुड न्यूज़ होनी चाहिए ना, लेकिन ये बैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि जब 35 ही चैप्टर्स हैं, वो किसी भी चैप्टर को क्या करेंगे छोड़कर। पीपी भी नहीं है जिसमें 45 चैप्टर्स हैं, आपका 55 चैप्टर्स हैं, आपके आई एंड आईएफएस नहीं जिसमें 45 चैप्टर्स हैं। अपना पेपर छोटू सा है लेकिन टेक्निकल है, 35 चैप्टर्स है अपने पास में। तो वो हर एक चैप्टर से अच्छे खासे पेपर, मतलब आपके जो चैप्टर्स लीस्ट भी इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, उसमें से भी 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से 3 नंबर। तो वो 35 के 35 चैप्टर्स इसमें कवर करते हैं। तो अगर कोई कहता है ना कि छोड़ो वो वाले चैप्टर्स क्या करने हैं, मत छोड़िएगा। बिकॉज अगर आप पेपर के लिए पढ़कर ही 60 मार्क्स का जाओगे तो 14 भी नहीं आने। और अगर आप कम से कम 80 to 90 की कवरेज रखोगे तो आप शायद 50 अबव चले जाओगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू जस्ट, बेटर सेफ देन सॉरी वाला सिनेरियो है, दैट यू कैन डू। बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में से भी आपको 2 से 3 नंबर दिख जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो जाता है। देन आपके पास आ जाता है मॉड्यूल बी। इफ आई टॉक अबाउट द मॉड्यूल बी फर्दर देयर, मॉड्यूल बी के अंदर अपने पास क्या आता है? मॉड्यूल बी जो है ये सबसे इजी है, और इसके अंदर से ना आपको एक तो प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अच्छे से करने, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये बेस बनता है, क्योंकि इसके बाद मॉड्यूल सी में ये बेस बनेगा। और कंपनी अकाउंट्स 1 भी, ये भी आपका मॉड्यूल सी का बेस बनेगा। तो कंपनी अकाउंट्स 2 जो है ना, वो भी इसका एक तरह से बेस बनता है जो आप मॉड्यूल सी में पढ़ रहे हैं। तो ये वाले कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बेस बनेंगे। और इनके अंदर से न्यूमेरिकल बहुत पूछते थे, तो ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। न्यूमेरिकल बनते हैं, इसके बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। आई एम नॉट मिस गाइडिंग यू कि बहुत छोटे बड़े फॉर्मूलाज, बट वो एक्चुअली कुछ फॉर्मूलाज छोटे हैं और उनके पीछे के लॉजिक भी बहुत सिंपल है। बट ये होता है कि बहुत बार ना बैंकर्स क्रैमिंग पे आ जाते हैं, जैसे हम बचपन में करते हैं ना, ये वाली चीज़ में प्लस आएगा, वो वाली माइनस आएगा। मत करिएगा वैसे। प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के ना, इसके गंदे से गंदे क्वेश्चन में कोई आपको घुमा नहीं सकता। आप उसके अंदर से लूप होल ढूंढ कर अपना आंसर निकाल ही लोगे, प्रोवाइडेड आप कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हो। तो ये वाले टॉपिक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, इनको नहीं छोड़ना। कंपनी अकाउंट्स 1 के अंदर से बहुत बार छोटे 1.5 मार्कर से लेकर बड़े क्वेश्चंस सब आते हैं, और वो बहुत अटेम्प्टेबल टाइप क्वेश्चन है, जिससे थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना उससे भी हो जाएगा, बट तभी होगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। और अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो आपने डेप्रिसिएशन की मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 5 ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन के बारे में आपको बताया, एंड 13 and 14, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू जस्ट वॉच द वीडियो एंड थिंक कि मेरा तो ये प्रेप हो गया। ये नहीं करना। बुक से मैंने पढ़ लिया, बहुत हो गया, ये नहीं करना। दीज टॉपिक्स रिक्वायर नोटिंग डाउन। कीप अ डायरी, कीप अ पेन विद यू एंड डू इट, बिकॉज वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आराम से बैठकर अपने पास में आपने गैजेट्स रखे हो और गैजेट्स में आप पढ़ रहे हो और आप बोल रहे हो मेरे पास तो सब सेव्ड पड़ा है। एंड डे पर सब भूल जाता है, बिकॉज आप हर चीज़ यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। इन स्क्रीन्स की जो लर्निंग टाइमिंग है, वो एज कम्पेयर टू खुद अपने हाथ से लिखने से कम है। चाहे आप करके देख लीजिएगा। अगर हम वैसे ही बात करते हैं, आई थिंक देयर वुड बी मेनी स्पेसिफिक नेटफ्लिक्स सीरीज जो हम सब ने देखी होंगी, उनमें से कितने नेटफ्लिक्स सीरीज के सबको नाम भी याद होंगे कि उसके अंदर जो मेन आपका वो था, लीड था, उसके नाम क्या क्या थे। कुछ टाइम बाद सब भूलने लग जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि देखिए, जो चीज़ आप लिखते हैं ना, वो उसकी हमेशा मेमोरी ज़्यादा होती है, और जो चीज़ आप ऐसे देखते हो सुनते हो, उसकी जो मेमोरी है एज कम्पेयर टू द रिटर्न थिंग्स वाली मेमोरी कम
कम होती है। तो दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली कि इससे फ़ायदा नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बुक के ही हैं वो आपके मॉड्यूल सी के अंदर मिलते हैं। एक आपका डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब जो मॉड्यूल ए वाले चैप्टर्स हैं वो बुक के सबसे इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, और मॉड्यूल सी वाले इनकी भी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। रेशियो एनालिसिस पेपर के अंदर 7 से 10 क्वेश्चन तक कवर कर जाता है, सरप्राइजिंगली डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, क्योंकि इसके और भी कई चैप्टर्स से लिंक बनता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन आपके पास आता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। वाईटीएम के अंदर ना एक आती है थ्योरम्स ऑफ बॉन्ड। वो इतनी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है कि पुराने सिलेबस, आप लोगों का नया सिलेबस आने के बाद से इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। तो ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। Then is the capital structure and cost of capital, again a very important topic, and guess what, यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसके बाद ये आपको मिलेगा ABFM में, CIIB में, यहाँ पढ़ेंगे वहाँ बेनिफिट होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड टर्म लोन्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कवरेज के लिए, क्योंकि इससे आपको ना आपको आते हैं मेथड्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब में को आप न्यूमेरिकली कवर करिएगा। तो एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल वाले कोई चैप्टर करते हैं आप नोट्स बनाइए। क्विक नोट्स अलग बनते हैं, एक फॉर्मूला शीट अलग बनती है। तो एक आपने बनानी है अपनी फॉर्मूला शीट। उस फॉर्मूला शीट के अंदर आपने सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे करके एक जगह लिख कर रखने हैं। इसका कोई एस्केप रूट नहीं है। अपने हाथ से अपने फॉर्मूलाज एक जगह पर लिखिए, सब जगह मिल जाएंगे। हमारे कंसेप्चुअल नोट्स में अगर आप पेड क्लासेस के अंदर हो तो आपको वहां से भी सब मिल जाएगा, लेकिन मतलब हर एक के अंदर आपको चैप्टर वाइज में कंसेप्ट लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। फॉर्मूला वहां से नोट करके एक जगह पर अपने लिए लिख कर रखें। इसका मतलब नहीं होता कि 10 जगह हमारे पास पड़े हैं, हम ना ऑनलाइन देख लेंगे, प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके पास अपने क्विक नोट्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी शीट्स हैं, उन पर खुद लिख के रखिए और उसको फोल्ड करके रखिए। जिस दिन आपने पेपर देने जाना है, बहुत से लोगों का सेंटर बहुत दूर दूर बनता है, ये फॉर्मूला शीट अपने साथ कैरी कीजिए। वो इतनी मोटी मैकमिलन की बुक नहीं कैरी हो पाती हैं, और साथ ही साथ कई बार पेपर वाले टाइम पर फोन्स आपको बाहर निकालते हुए रहता है कि अरे हमने फिर बाद में सब कुछ सबमिट भी कराना है। तो बेटर होगा कि आपके पास में अपने ऐसे क्विक नोट्स हो जो दूसरे के लिए तो वैल्यूएबल नहीं है, आपके लिए तो सुपर वैल्यूएबल है। चाहे उस टाइम जाते हुए इसी की फोटो कॉपी करवा के ले जाइए, मेन नोट्स घर पर छोड़ जाइए, क्योंकि ये आपको आगे भी फायदे होंगे। बिकॉज आप समझेंगे जिस समय आप लोग पेपर दे रहे होंगे ना प्रमोशंस के, तो आपको दिखेगा कि इनमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो एक जगह का फायदा नहीं हो रहा, ये मल्टीपल जगहों पर आपको कवरेज कर रहा है। अगेन आई डेंट से कि ये वाला सेशन सिर्फ JIB तक सीमित रहेगा, ये आपके JIB प्लस CIB प्लस फर्दर ये सबके लिए बन जाते हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, और पढ़ाई तो कहते हैं कभी वेस्ट भी नहीं जाती। तो अगर आप इतने अच्छे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हो तो चिंता मत कीजिए, दिस इज नेवर गोइंग ऑन वेस्ट। देन कम्स आपका मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में ना अपने पास इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स के साथ में ना GST भी कर लीजिएगा, बिकॉज इस बार GST के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए थे। रादर बड़ी प्यारी केस स्टडीज आने लग गई हैं, दे आर एक्चुअली ऑफ गुड क्वालिटी, वेर यू लर्न अ लॉट, राइट। एंड देन इज योर कॉस्टिंग मेथड्स, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। मॉड्यूल डी आप करोगे ना, आपको ये दो टॉपिक्स के अंदर से ही 50% ऑफ द मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। दे लव द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में अलग अलग जगहों से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आते हैं। PYQ खोलेंगे आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि PYQs के अंदर से ही आपको दिखेगा कि कितनी रिपीटिशन होती है इस मॉड्यूल डी के अंदर। तो ये बहुत ही स्कोरिंग है, जैसे आपका मॉड्यूल बी है वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, कम पढ़ना है और ज़्यादा कवरेज है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरियाज जो आपको नहीं छोड़ने हैं। देन कम्स, क्या सिर्फ यही करने हैं? अब नहीं, कुछ एक सब टॉपिक्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि हर मॉड्यूल के अंदर ना सिर्फ वो वाले सीमित टॉपिक्स तो नहीं है ना। अब मैं बोलूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर तो अलग हो गए, लेकिन कुछ चैप्टर्स में से कुछ एक टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको कवर करके बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। इनमें से वैसे तीनों में से मैंने कभी मिस होते हुए नहीं देखे हैं फ्रैंकली, ना ही मैंने ट्रायल एंड टाइप्स ऑफ एरर्स और सस्पेंस अकाउंट्स में से देखा है, ये भी हमेशा कवर होता है। देन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज अगेन, इसके अंदर आपके 5 मेथड्स हैं। इस बार पेपर में 5 में से 4 मेथड्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, और हर एक के ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ था, हर एक में थ्योरी भी आया हुआ, तो सोचिए कितनी मेजर कवरेज बनी हुई थी इस बार। देन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 नंबर मिनिमम आपको इसमें मिलेंगे, और श्योर शॉट है कि इसमें से वो आएंगे ही आएंगे।
देन टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट्स एंड देयर डिटेल्स, ये आपको हमेशा आता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट्स के ऊपर आपको एमसीक्यू आएगा, 2 से 3 नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं। ये आपके मॉड्यूल ए के वो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स के अंदर के टॉपिक्स जिनसे हमेशा पेपर बनता है। मॉड्यूल बी के अंदर क्या आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर ट्रायल बैलेंस वाला एरिया। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ना एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं कॉग्स, ये अच्छे से करनी है। पी एंड एल और ट्रायल बैलेंस का जो आपका सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट है, ये अच्छे से करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने अच्छे से पढ़ना है। देन डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये हमेशा पेपर में आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत बार पूछते हैं। देन शेयर कैपिटल भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। देन आपके पास बैलेंस शीट, ये देखिए कंपनी की फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफाइंड अंडर शेड्यूल 3, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा एरिया है, ये अच्छे से पढ़ेगा। शेड्यूल्स ऑफ बैंकिंग कंपनी पेपर में बहुत बार पूछते हैं, अदर हर बार आता है। मैं क्यों आपको मिसगाइड करूँ, सही में बताऊँ तो इसका हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। कुछ भी करके डाल देते हैं कि एएस ये वाला सॉरी स्केड्यूल नंबर ये वाला, स्केड्यूल नंबर वो वाला किसका है, स्केड्यूल नंबर 6 किसका है, स्केड्यूल नंबर 14 किसका है, ऐसे करके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग में इसके बारे में आ जाते हैं, तो इसमें और कुछ पढ़ने का टाइम हो ना हो, इसके स्केड्यूल ज़रूर पढ़ लेना, ये आते हैं पेपर में। ठीक है। देन मॉड्यूल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस के। इसके अंदर प्रिंसिपल्स फर्स्ट 19th चैप्टर है मॉड्यूल सी का, उसमें आपको ये प्रिंसिपल्स वाला एरिया पढ़ना है। इसकी कवरेज हमेशा पेपर में होती है, दे हैवंट मिस्ड इट आउट एट ऑल। देन अकाउंटिंग रेशोज का भी सेम सिनेरियो रहता है। देन आपके पास आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अंदर ये सारा न्यूमेरिकल है, ये बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल एरिया है, इनके अंदर से थ्योरी क्वेश्चंस पूछते ही नहीं। बॉन्ड्स और बॉन्ड्स थ्योरम, ये आपको ना अच्छा ये ना करंट यील्ड बॉन्ड वाईटीएम मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी पेपर में आता है। अब ये जितने भी टॉपिक्स आपको मॉड्यूल सी के इसमें लिखे हुए ना, इन सब टॉपिक्स के अंदर से ना आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और वो बहुत बार या तो न्यूमेरिकल होते हैं या आपको ना ऐसे पूछे जाते हैं जो कि ना न्यूमेरिकल कम थ्योरी दोनों ही होते हैं। तो प्लीज जब इसको पढ़ेंगे ना तो ब्लाइंड होकर नहीं पढ़ना है, बट अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको इन टॉपिक्स में से पेपर मिलेगा ही मिलेगा। आप जितना मर्जी इसको अवॉइड कर लें, आप इसको जितना मर्जी पॉजिटिव ले लें, इनके न्यूमेरिकल एरियाज को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि आपकी एक गलती आपको अच्छे खासे मार्क्स कॉस्ट कर सकती है, और दोबारा से इस पेपर को देना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि इनमें से आप कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ रहे हो। ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड थ्योरम्स इज ऑलवेज आस्क्ड, रेशोज इज ऑलवेज आस्क्ड। तो इफ आई रियली हैव टू डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो हो गए ये वाले। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये वाला। देन कम्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल आता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से कई बार थ्योरी कई बार न्यूमेरिकल आता है, इसमें से नॉर्मली थ्योरी आई है। थ्योरीज और अप्रोचेस ऑफ कैपिटल, ये स्ट्रक्चरिंग में से नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, अगेन एन इंपॉर्टेंट एरिया। और डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड, इसमें दोनों आते हैं, थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है, तो दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। देन कम्स सब टॉपिक्स में आपके पास क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है। देन वी हैव द डिडक्शंस अंडर सर्टन इनकम्स, ये हमेशा पेपर में आता है, ये हमेशा आया है। जीएसटी का इस बार उन्होंने केस स्टडी डाली थी कि रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ जीएसटी। देन बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये पेपर में हमेशा पूछे गए हैं। सो दीज आर द सब टॉपिक्स विच आर सुपर इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू एस्पायर टू स्कोर मोर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इनएविटेबल्स हैं, इनको आपने करना ही है। देन सब टॉपिक्स में वो अगर टॉपिक्स के नाम बताऊं तो वो टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं, जॉब एंड कंट्रैक्ट कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस पेपर में पूछा गया कई बार, टाइप्स ऑफ बजट भी पेपर में आता है, जीरो बेस्ड बजटिंग भी कई बार पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। रादर ये सारे टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आए हैं जो जो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है उसी के अंडर वाले। ठीक है।
अब बारी आती है सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील कैसे करना है। पहले स्ट्रीमलाइन कर लीजिए सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अदर चैप्टर्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढंग से पढ़ने हैं, एक बार रिवाइज दोबारा करने हैं। इनको मॉक टेस्ट पे भी जा जाकर चैप्टर वाइज भी ढूंढ ढूंढ कर इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनसे स्कोर ज्यादा बनता है। बाकी चैप्टर्स को अपने हिसाब से ना समराइज ढूंढिए उसके और समरी के ऊपर पढ़िए। हाफ द गिवन टाइम, जितना टाइम आप उसको दे रहे हो उसका हाफ कर दोगे, ये सुख से निकल जाएंगे। और आपका मेन कोर और फॉलोड टॉपिक्स दोनों साथ साथ चलाकर आपको पढ़ना है। देन व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिए। अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आप नहीं पढ़ रहे हो। बट अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जो अभी आप लोगों के फेस्टिवल्स आ गए हैं, फेस्टिवल्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो 3 से 4 दिन का वो बफर रखकर बाकी दिन में आप पढ़िए। तो बी कंसिस्टेंट। नंबर 2, प्रिपेयर क्विक नोट्स। क्विक नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं। ये 10 जगह पर देखकर मेरे तो हो गए नोट्स, वो वाली आइडियोलॉजी पर मत जाइए। ये अपने हाथ पर बनाइए। और लास्ट डे पर आपने क्या क्या पढ़ना है, इन क्विक नोट्स के अलावा अगर आपने कहीं और से भी पढ़ना है, वो एक फोल्डर में पढ़ा होना चाहिए कि मैंने लास्ट डे पर इसी से पढ़ना है। पीपीबी का मैंने यहाँ से पढ़ना है, आई एंड आईएफएस यहाँ से पढ़ना है, एएफएम ये पढ़ना है। वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। लास्ट डे पर ये नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो मैंने तो 10 जगह से नोट्स इकट्ठे कर लिए, कौन सा पढ़ूं। और मॉक टेस्ट आपने देने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पर्टिकुलर चीज जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर। एमसीक्यू रटने नहीं है। सेम एमसीक्यू आने के चांसेस उतने ज्यादा हाई नहीं होते जितना सेम कंसेप्ट आने के होते हैं। तो अगर आपने कोई कंसेप्ट क्लास में सुना है, पढ़ा है, उसके एमसीक्यू में कवरेज किसी और पेपर में हो गई, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज फोकस ऑन द कंसेप्ट, नॉट ऑन द एमसीक्यूज। इफ यू इवन इफ यू आर गिविंग द टेस्ट और आपने ऐसे ही टेस्ट देने शुरू करें, उसके एक्सप्लेनेशन में जाकर पढ़िए कि वो पर्टिकुलर आंसर है तो क्यों है। अपनी गेस वर्क को अच्छा नहीं बनाना, आपने उसकी एलिमिनेशन को और क्लियरली समझना है कि क्यों है ये टॉपिक ऐसा। एंड देन अगेन इट्स योर एग्जामिनेशन, योर प्रिपरेशन। आपने यूट्यूब से पढ़ना है, आपने किसी पेड कोर्स के इसके अंदर जाना है, वो आपकी इच्छा है। बट जो भी लेना है वो चूज अपने हिसाब से कीजिए कि आपने इनमें से क्या करना है। एंड यू शुड नॉट बी फीलिंग कि मैं अब कैसे करूँ, बिकॉज सेल्फ स्टडी भी ठीक है और किसी से पढ़ना भी ठीक है, लेकिन दोनों केसेस में अपना होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और लास्ट डे पर मैंने क्या क्या पढ़ना है, वो आपकी खुद की इच्छा होती है। वो टीचर्स ने गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने कंफर्ट पर पढ़ाई होती है, क्योंकि आपने कितनी इन डेप्थ चीज पढ़ी हुई है वो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं। सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग एज पर योर कंफर्ट। सो दिस इज इट। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये रहा है और आपको लगता है कि आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, बिकॉज आपको फील हो रहा है कि आप उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो हमारे कोर्सेज सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, मल्टीपल कोर्सेज फॉर मल्टीपल नीड्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, इफ़ यू गो ऑन टू द स्पेसिफिक edutap.in, आप वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर जेआईबी पे जाएंगे कोर्सेज में, तो आपको मिल जाएंगे। एक हमारा मास्टर कोर्स है, दिस इज रिकॉर्डेड इन डेप्थ, आपको मिलेंगी इसमें सारी क्लासेस। और इसमें लाइव क्लास है, कंसेप्ट क्लास है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज फुल लेंथ सब मिलेगा। सेकेंड है सुपर क्रैश कोर्स, ये लाइव बैच है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं अपनी टाइमलाइन पर, तो आपके पास बैंकर्स कैप्सूल कोर्स भी है। फर्क क्या है, ये बहुत इन डेप्थ है, इसमें इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट जो पेपर में अभी तक नहीं आए टॉपिक्स वो भी हमने अच्छे से कवर किए हुए हैं। सुपर क्रैश कोर्स इज बेस्ड अपॉन द एग्जामिनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, और उसका रिकॉर्डेड फॉर्म क्रिस्प वे से सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाना इज कवर्ड अंडर बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। सो आप उसके हिसाब से इसे परचेज कर सकते हैं। सब में आपको पीवाई क्यूज मिल रहे हैं, सब में आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक या मतलब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट अगर आपको कोई एक चाहिए, तो कैप्सूल कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल है और मास्टर कोर्स में भी है। तो आपको जो आपके बेनिफिशियल लगता है, प्लीज गो ahead and check it out on the website or in our app for further details everyone. So prepare well and thank you.